लेकिन देखिए वहाँ पे किनारे किनारे सब ऐसे जले हुए हैं, देख रहे हैं। सबसे बड़ा कौतूहल ये है कि 5वें दिन जब हम लोगों ने सुबह मतलब जब पानी यहाँ पे काम बंद हो गया, पानी आना बंद हो गया, तो 5वें दिन सुबह यहाँ पे किनारे किनारे आग द्वारा इसको सब पूरा बनाया भी गया हुआ है। सीता जी को दिखाया गया हुआ है जो कि अग्नि कुंड में मतलब आग में जलते हुए दिखाया गया, जो कि आइए पहले इसके अंदर में चलते देखें वहाँ पे क्या है। हमारा भाई बेल तोड़ने में जुटा हुआ है, देख ये कुछ ना कुछ हमेशा करता ही रहता है। जय श्री राम, मैं दिलीप अयोध्या से आप सभी का स्वागत है हमारे एक और नए ब्लॉग में। तो आज हम लोग आए हुए हैं अयोध्या के अग्नि कुंड में। जी हाँ, आप सभी ने तो सीता कुंड, विद्या कुंड, मणि पर्वत और दंधावन कुंड, अभी दंधावन कुंड आप सभी को नहीं दिखाए, उसको भी दिखा देंगे। लेकिन हम लोग आ चुके हैं अयोध्या के अग्नि कुंड में। जी हाँ, ये आग का कुंड है जहाँ पे हम सभी आप सभी को दिखाने लेकर आए हुए हैं। तो आइए आज आप सभी को दिखाते हैं कि यहाँ पे इसकी क्या विशेषता है। जैसे कि पहले आप सभी को बता दी कहाँ पर स्थित। अगर हम आप सभी को बतावें कि अयोध्या में जो विद्या कुंड चौराहा है, जो कि हमने आप सभी को कई बार दिखाया हुआ है, तो अगर आप यही लेफ्ट साइड या पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण की साइड में जब आप चलेंगे चौराहे से, तो बहुत ज़्यादा 30 से 40 मीटर ही जाएंगे तो बाएं हाथ पे आप सभी को दिख जाएगा अग्नि कुंड। पहले आइए यहाँ की विशेषता के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है जैसे देखिए जितने भी कुंड हैं आप सभी को अयोध्या में दिखते हैं, हम आप सभी को दिखाते भी रहते हैं। तो देखिए कि यहाँ पे पत्थर भी लगाया गया हुआ, ये देखिए अग्नि कुंड यहाँ पे लिखा भी हुआ है। और देखिए यहाँ पे लिखा भी क्या है, अग्नि कुंड यज्ञ देवी से पश्चिम दिशा में स्थित अग्नि कुंड पर वेद ब्राह्मणों द्वारा दक्षिण ग्रहपथ और आहवनीय इन क्या लिखा है, तीनों अग्नियों की स्थापना की गई है। मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा को यहाँ वार्षिक यात्रा विधान है, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं। हमने यहाँ से पढ़ के भी बता दिया, आप सभी यहाँ पर पढ़ भी सकते हैं। ऊपर हिंदी में, नीचे इंग्लिश में भी लिखा गया हुआ, तो देख सकते हैं यहाँ पर। और इधर अगर दिखावें तो देखिए यहाँ पे माता सीता जी को दिखाया गया हुआ है, जो कि अग्नि कुंड में मतलब आग में जलते हुए दिखाया गया, जो कि लंका में आप सभी ने देखा होगा। और ये देखिए अग्नि देवता को भी यहाँ पे दर्शाया गया हुआ है, देख सकते हैं। और देखिए यहाँ पे प्रभु श्री राम, लक्ष्मण, हनुमान जी उनकी सेना को दिखाया गया हुआ है। और यहाँ पे भी देखिए लिखा भी हुआ है, आदित्य भगवान वायुद्रस्य श्रद्धा च, ऊपर संस्कृत में है, नीचे हिंदी में लिखा, यदि भगवान सूर्य, वायु, दिशाएं, चंद्रमा, दिनरात दोनों संध्याएं, पृथ्वी देवी तथा अन्य देवता भी मुझे शुद्ध चरित्र से युक्त जानते हो तो अग्निदेव मेरी सब ओर से रक्षा करें। मतलब ये जहाँ तक है सीता जी का कहना है, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए यहाँ लिखा भी हुआ है, अग्निदेव का माता सीता जी को लेकर चीता से प्रकट होना और प्रभु श्री राम जी को समर्पित करके उनकी पवित्रता को प्रमाणित करना तथा प्रभु श्री राम जी का माता सीता जी को संग्रह स्वीकार करना। तो देख सकते हैं यहाँ पे पूरा डिटेल में सब कुछ लिखा भी हुआ है। हमने आप सभी को पूरा पढ़ के भी बताया। और देखिए इसको कितने अच्छे से यहाँ पे तराशा भी गया हुआ है, देख सकते हैं। ये पेड़ की परछाई की वजह से हो सकता है थोड़ा कम नज़र आवे, लेकिन देख ही पा रहे होंगे कितने अच्छे यहाँ पे मतलब नक्काशी किया गया। और देखिए अग्नि कुंड के पास में देखिए यहाँ पे इसी तरीके से क्या बोलते हैं, एक्सरसाइज करने के लिए भी यहाँ पर लगाए गए हुए हैं, जो कि यहाँ पे जो यहाँ की लोकल जनता होगी यहाँ पर आते होंगे। और भी सब वर्क प्रोग्रेस में है, यानी ये देखिए चलता हुआ सब कुछ। और आइए चलते हैं आप सभी को अग्नि कुंड दिखाते हैं। अग्नि कुंड की अगर विशेषता हम आप सभी को बतावें तो बताते हैं कि यहाँ पे ये जो अग्नि कुंड है इसकी दो विशेषताएं हैं। पहली विशेषताएं तो ये है कि जैसे आपने सुना होगा कभी गाँव में या जैसे किसी को आग पानी हो जाता था, जो हाथ में मतलब छोटे छोटे दाने हो जाते थे, तो बताते हैं इसका अगर आप पानी लगा लेंगे तो वो मतलब ठीक हो जाता है इसके पानी को लगाने से। और दूसरी विशेषता अगर हम आप सभी को बतावें, पहले हम आप सभी को इस कुंड को दिखा देते हैं। इस कुंड को अगर आप सभी देखिएगा तो देखिए इसमें है तो ये अग्नि कुंड, और जो कि किनारे किनारे आग द्वारा इसको सब पूरा बनाया भी गया हुआ है। और इसमें देखिए सबसे अनोखी बात ये कि यहाँ पे आप सभी पानी देखने को नहीं मिलेगा। अब कुछ लोग तो ये देख के आए होंगे कि अग्नि कुंड इसमें आग का कुंड होगा, लेकिन इसमें पानी भी नहीं है, आग भी नहीं है। लेकिन देखिए वहाँ पे किनारे किनारे सब ऐसे जले हुए हैं, देख रहे हैं। और
इसकी विशेषता अगर हम बताएं तो आइए पहले चलते हैं नीचे सीढ़ियों की ओर से, नीचे आप सभी को लेकर चलते हैं। तो हम आपको बतावें जो इसकी दूसरी विशेषता है, बताते हैं कि इसमें पानी इसलिए नहीं है क्योंकि अगर इसमें मतलब जैसे पानी भरा जाता था, इसमें पानी जब भरा जाता था ये सारे पानी को सोख लेता था। अब इसका पता नहीं क्या जाने कारण होगा, या हो सकता है इसकी ज़मीन के नीचे कुछ गर्माहट होगा या कुछ और होगा, जिसकी वजह से यहाँ पे पानी आप सभी को देखने को नहीं मिलेगा। देखिए वहाँ पे देखिए हरी घास है, वहाँ पे एकदम जली हुई घास है, देख रहे हैं 2 तरह की घास है। तो क्या पता यहाँ पे पानी आनी तो ऐसा तो होगा ज़रूर कि यहाँ पे भरा गया होगा, लेकिन यहाँ पर आप सभी को कभी पानी देखने को नहीं मिलेगी। इसकी वजह यही है कि ये पूरा गर्म, इसकी ज़मीन जो होगी ना बहुत गर्म होगी, इसीलिए यहाँ पर पानी ऐसा कुछ नहीं है। और जो कि देखिए अगर दूर से दिखावें तो इसको भी नमामि गंगे की ओर से इसको पूरा सब डेवलप किया गया है। फिलहाल अभी के लिए तो इसमें घास फूस हैं। और देखिए यहाँ पे देखिए आग की तरह ये पूरे सब यहाँ पे नक्काशी किया गया है, क्योंकि इसका नाम ही है अग्नि कुंड। और नीचे भी देखो इधर क्या है, इधर अगर हम दिखावें तो ये देखो ऐसे छोटे छोटे बनाए हुए हैं। और अगर पास में चले तो देखिए वहाँ पर ऐसे चित्र भी बनाए हुए हैं आग की तरह। अब पता नहीं इसके नीचे सब कुछ सही है या नहीं, हम तो चले जा रहे हैं, ऐसा ना हो गड्ढा पानी हो, सीधा हम रखे पैर चले जाएं। तो देखो यहाँ पे ना 2 तरह के घास, एक पीली है और एक हरी है, देख रहे ना, इधर सब पूरा जला हुआ है। तो देखिए चारों तरफ से दिखावें तो इसमें पूरा ऐसे इसमें पेंटिंग किया गया है आग की तरह, देखिए यहाँ पर। और देखो इसमें नीचे उतरने के लिए यहाँ पे सीढ़ी भी दी गई है वहाँ पर, अभी हो सकेगा तो हम किधर ही से चलेंगे। देख रहे हैं भाई लोग यहाँ पे, और उधर भी देखो ऐसे घर टाइप का बनाए हुए हैं इसके अंदर में, और जो कि बहुत खूबसूरत बहुत अच्छे से है, और जो कि हमने आप सभी को विशेषता ही बता दिया है। तो देखिए यहाँ पर, तो आइए अब हम लोग चलते हैं ऊपर साइड में तो दिखाते हैं। तो हम लोग आइए चलते हैं इधर से ही, जो कि हमने आप सभी को दिखाया ही। तो हम लोग इसी सीढ़ी का ही इस्तेमाल करेंगे। आइए पहले इसके अंदर में चलते, देखें वहाँ पे क्या है कि किस तरीके से बनाए हुए हैं। यहाँ पे तो ऐसा कुछ है नहीं, यहाँ पे सिगरेट हमको लगता है यहाँ पे धूम्रपान करने के लिए लोग आते होंगे। देखो भाई, आइए देखो हम सीढ़ी से ही चलते हैं इधर। देखिए हम लोग इधर चले आए, और उधर देखो हमारा भाई बेल तोड़ने में जुटा हुआ है। देखिए ये कुछ ना कुछ हमेशा करता ही रहता है, मतलब यहाँ पे इसको कुछ दिखा नहीं, यहाँ पे देखो बेल तोड़ने लगा इसी कुंड के पास में। उनको बेल खाने का बहुत शौक है। ये देखो वो ईटा गिरा, देखो 2 बेल इन्होंने तोड़ भी दिया है इसी अग्नि कुंड के पास में। तो इसको कहाँ बनाओगे, देखो यहाँ पर ये 2 बेल इसको ये तोड़े हुए हैं, जो कि हम दिखाने आए थे आप सभी को अग्नि कुंड के बारे में। और ये हमारे भाई क्या करने लगे देख रहे हैं। तो एक भैया वहाँ पे सामने खड़े हुए हैं, तो आइए चलते हैं उन्हीं से बात करते हैं और उन्हीं से पूछते हैं कि इस कुंड की और क्या विशेषता है, इसके बारे में और अच्छे से डिटेल लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक भैया हमको मिले हुए हैं, तो आइए इन्हीं से जानकारी लेते हैं कि इस कुंड की क्या विशेषता है, जो कि यहीं के निवासी हैं, तो ये बहुत अच्छे से बता देंगे। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। क्या नाम होगा आपका भैया? जी रोहित नाम है मेरा, रोहित सिंह, मैं ही का रहने वाला हूँ। अच्छा, तो जैसे हम यहाँ पर आए थे वीडियो शूट करने के लिए, तो देखा यहाँ पे अग्निकुंड, तो इस कुंड का यहाँ पे देख रहे कुछ पानी वानी ही नहीं है, तो क्या विशेषता है, मतलब क्यों पानी नहीं है यहाँ पर? अग्निकुंड जैसा इसका नाम है, तो सबसे बड़ी विशेषता ये है कि यहाँ पे पानी कभी रुकता ही नहीं है। अच्छा, ऐसा क्यों? अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे, तो आप देख रहे होंगे एक बार सीवर लाइन का यहाँ पे काम चल रहा था, ये मुश्किल से 5-6 महीने पहले। तो उन्होंने क्या किया था कि जो पानी वहाँ से निकलता है नीचे सीवर लाइन से, मतलब उसको लेवल करने के लिए पूरा पानी यहाँ पे ही छोड़ रखा था। अच्छा, इसलिए हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया था ठेकेदार से कि पानी आपके यहाँ पानी है ही नहीं, तो आप लोग एक काम कीजिए। उन्होंने पूरे हम लोग मोहल्ला वासियों ने हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया यहाँ पे ही आप पानी डाल दीजिए पूरा। तो अगर आप देख रहे होंगे यहाँ लगातार पानी भर रहा था, वहाँ पे आप देखेंगे आपको लेवल भी दिख रहे होंगे।
अच्छा, जो व्हाइट व्हाइट दिख रहा है वहाँ पे। तो वहाँ तक पानी, या फिर सीढ़ियों पे यहाँ पर आप देखेंगे तो कम से कम 5 या 6 सीढ़ियों तक पानी भर गया था। अच्छा। लगातार 3-4 दिन यहाँ पे पूरा चला मोटर, तो पानी भरा। लेकिन सबसे बड़ा कौतूहल ये है कि 5वें दिन जब हम लोगों ने सुबह, मतलब जब पानी यहाँ पे काम बंद हो गया, पानी मतलब पानी आना बंद हो गया, तो 5वें दिन सुबह यहाँ पे बिल्कुल पानी था ही नहीं। अच्छा। बस थोड़ा बहुत पानी जो है आप देख रहे होंगे जो नीचे दिखता है तलहटी में, यही पानी था, और वो भी अब सूख चुका है। अच्छा। तो इसीलिए इसका नाम अग्निकुंड शायद इसीलिए रखा गया होगा। हाँ, कि यहाँ पे पानी रुकेगा नहीं, हो सकता है इसकी जमीन के नीचे गर्माहट ज्यादा होगा इसीलिए। तो यही एक विशेषता है या इसके और भी अलावा कोई विशेषता है? इसके अलावा लोग बोलते हैं कि एक जो अग्निहवा रोग होता है, या फिर अग्नि वाला जो कुछ कीड़ा काट लेता आग है। पानी वाला। हाँ हाँ, तो कुछ कोई मतलब लोगों को जो जलन वाली चीज होती जी है, जी जी जी, तो उसके लिए इसके पानी से अगर उसको धुल दिया जाए तो उससे मतलब ठीक हो जाता है। अच्छा। ये मतलब कहा गया है, हमने कहीं लिखित नहीं देखा है। ये मतलब एक मतलब पुराने लोग बताते हुए चलते वही है कि हाँ ऐसे ऐसे होता है। अच्छा। लेकिन जो पानी वाला जो हमने देखा है, जो आपको बताया हमने, ये जो है हम लोगों ने अपनी आंखों से देखा है। अच्छा। तो ये सबसे बड़ा मतलब ये बहुत ही आश्चर्यजनक था सबकी। तो ये अग्निकुंड कहाँ पे है, मतलब ये राम मंदिर या अयोध्या में कहाँ पे स्थित है, कुछ बताएंगे आप? तो आप विद्याकुंड चौराहा देख रहे हैं, या फिर मणि पर्वत सबसे जो यहाँ का प्रसिद्ध है। तो मणि पर्वत से मुश्किल से 200 मीटर की दूरी पे, और विद्याकुंड चौराहा के जस्ट बगल में। अच्छा। अच्छा, वहाँ पे भी एक चित्र दिखा, जैसे लग रहा है वो माता सीता जी हो, या अग्निकुंड में क्या है वो? अग्नि परीक्षा के टाइम का जो है वो चित्र है। अच्छा, अग्नि परीक्षा का ही है वो चीज। चलिए ठीक है, लिखा भी हुआ है, क्या लिखा है ठीक, वो तो अभी हम देखते हैं। वैसे आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। जय श्री राम। धन्यवाद। जय श्री राम। धन्यवाद। तो आप सभी ने जाना जो कि भैया ने कितने अच्छे से पूरा एक्सप्लेन किया है, तो उम्मीद करता हूँ यह ब्लॉग आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा। तो इसी तरीके के ब्लॉग देखने के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, और कहाँ की आप सभी वीडियो देखना चाहते हैं, कौन सी वीडियो देखना चाहते हैं, वो सब भी बताइए। तो अब इस ब्लॉग को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जय श्री राम, जय अयोध्या धाम। और आप सभी भी कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिएगा।